नमस्कार, एस्ट्रो मोड में आपका स्वागत है। जय श्री राम, जय महाकाल। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ग्रह की जिसके बारे में आज के समय में सबसे ज़्यादा बात होती है। जी हाँ, आज हम राहु देव की बात करने जा रहे हैं, जिन्हें कलयुग में राजा कहा गया है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि राहु कैसे कार्य करता है, राहु है क्या, और राहु के किन घरों में स्थिति को बहुत अच्छा कहा गया है। मतलब जहाँ राहु व्यक्ति को कहीं से भी उठाकर कहीं रख सकता है। तो जी हाँ, आज हम इस वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जैसे हम जानते हैं, चंद्रमा जो है हमारे मन का कारक है। तो चंद्रमा की दो नॉड होती है, साउथ और नॉर्थ, जिन्हें राहु और केतु कहा गया है। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे मन की दो स्थितियां ही राहु और केतु है। जब हमारा मन बहिर्मुखी होकर चीज़ों को देखता है, जैसे हम दुनिया को देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इस टाइप से जब हम बात करते हैं तो ये राहु के अंतर्गत हम कार्य कर रहे होते हैं। और जब व्यक्ति स्वयं के अंदर देखता है कि वह क्या कर रहा है, तो ये केतु के अंतर्गत आता है। तो राहु और केतु हमारे मन की स्थितियाँ हैं। इसीलिए राहु और केतु दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं। राहु के जस्ट अपोजिट केतु होता है। तो राहु जो है वो हमें लोगों से जोड़ता है, राहु हमारा बंधन है। तो ठीक विपरीत 180 डिग्री पे जो केतु है वो हमें चीज़ों से मुक्त करता है। इसलिए केतु को कहा जाता है कि केतु जिस घर में बैठता है वह हमें डिटेच करता है, और राहु जिस घर में बैठता है वहाँ से हमें बंधन देता है, हमें अटैचमेंट देता है। तो राहु जिस घर में भी बैठता है वहाँ से हमारी डीप अटैचमेंट होती है, और उस घर से हमारी डीप डिज़ायर भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी के राहु जो है फिफ्थ हाउस में बैठे हैं, तो फिफ्थ हाउस जो कि हमारे संतान का घर है, प्रेम का घर है, तो इस व्यक्ति की जो है अपने संतान के साथ में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगी, और इसकी अपने संतान से बहुत ज़्यादा डिज़ायर भी होगी, क्योंकि राहु देव वहाँ पर बैठे हैं। इस प्रकार राहु जो है हमारे भौतिक सुखों की बात करता है, और केतु जो है हमें अध्यात्म देता है। परंतु हम ये नहीं कह सकते कि राहु हमें अध्यात्म नहीं देता है। राहु भी हमें अध्यात्म देता है, पर दोनों को अलग अलग, दोनों राहु और केतु अलग अलग तरीके से अध्यात्म को रिप्रेजेंट करते हैं। राहु जो है एक्सट्रोवर्ट के रूप में हमें अध्यात्म देता है, जब हम बाहरी रूप से अध्यात्म को दिखाते हैं, या हम ऐसा और केतु जो है वो हमें इंट्रोवर्ट के रूप में अध्यात्म देता है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हम देखते हैं कि दो प्रकार के लोग वहाँ पाए जाते हैं। एक व्यक्ति जो मंत्रों का उच्चारण करके भगवान की आराधना कर रहा होता है, और एक व्यक्ति जो एक कोने में बैठकर और मन ही मन भगवान का ध्यान कर रहा होता है। तो जो व्यक्ति जो एक्सट्रोवर्ट के रूप में जो अपना अध्यात्म को दिखा रहा है, वो राहु के अंतर्गत आते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्हें अगर कोई अध्यात्म का ज्ञान हो तो वो दूसरों को बताते हैं, तो ये राहु के अंतर्गत आते हैं। और केतु वो संत है जो किसी मंदिर में अकेले बैठ के और भगवान का ध्यान करता है। तो इस प्रकार राहु और केतु को अध्यात्म को रिप्रेजेंट करने के तरीके अलग अलग है। और राहु जो है, राहु हमेशा हमें जो है भौतिक सुखों की तरफ खींचता है, या हम कह सकते हैं कि राहु जो है हमें लोगों से जोड़ने का कार्य करता है। तो राहु हमें डीप डिज़ायर देता है। हर हर डिज़ायर, मतलब हर गलती का रूट कॉज क्या होता है, हमारी डिज़ायर है। और जब हम डिज़ायर को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं तो हमसे गलतियाँ भी होती हैं। तो जब गलतियाँ होती है तो राहु जो है हमें भ्रमित करने का कार्य करता है, इसलिए राहु को भ्रम भी कहा गया है। और राहु जो है धुआं है, जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए राहु को धुआं भी कहा गया है। तो नवग्रह स्तुति में हमने सभी ग्रहों के बारे में जाना कि मंगल देव के लिए अलग मंत्र कहा गया है। तो नवग्रह स्तुति में जो है व्यास जी ने राहु की जो व्याख्या की है वो इस प्रकार की है। अर्ध काहे महावीर्यम, अर्ध काहे महावीर्यम चंद्र आदित्य विवर्धनम, चंद्र आदित्य विवर्धनम, सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमामयम। मतलब जो है राहु को बोला गया है कि अर्ध काहे महावीर्यम, आधा शरीर है सुदर्शन चक्र से कटा हुआ, आधा तो केतु है, तो आधा शरीर जो कि सुदर्शन चक्र से कटा हुआ है। अर्ध काहे महावीर्यम चंद्र आदित्य विवर्धनम, मतलब जिनका शरीर आधा कटा हुआ है और आधा केतु के रूप में है, तो फिर भी महावीर है। और सिंगिका गर्भ संभूतम,
जो सिंगिका के गर्भ से, मतलब सिंगिका जो है राहु देव की जो माता है, सिंगिका गर्भ संभूतम, मतलब सिंगिका के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, ऐसे राहु को मेरा प्रणाम है। तो राहु देव के बारे में ऐसा कहा गया है। अब उन्हें कहा गया है कि आधा शरीर कटा हुआ है फिर भी महावीर है। हमने नवग्रह स्तुति में जाना है कि सभी ग्रहों के लिए अलग अलग मंत्र दिए गए हैं, परंतु किसी भी ग्रह को महावीर नहीं कहा है। राहु को महावीर की संज्ञा क्यों दी है? इसका कारण यह है कि राहु ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो आपको कहीं से भी उठाकर कहीं रख सकता है। आपकी कुंडली में अगर आपकी बाउंड्रीज को ब्रेक करने की अगर किसी ग्रह में क्षमता है तो वो सिर्फ राहु के पास है। राहु जो है वो आपको किसी भी स्थान से उठाकर किसी भी स्थान पर रख सकता है। और ये जो राहु को जो कहा गया है कि महावीर की संज्ञा दी गई है, ये महावीर किन घरों में राहु की बेस्ट पोजीशन है जहाँ पर राहु को महावीर कहा गया है? किसी भी शास्त्र में आप पढ़ोगे तो आप जानोगे कि राहु को इन 4 घरों में बहुत अच्छा कहा गया है। वो कौन से 4 ग्रह हैं, घर हैं जहाँ पर राहु को बहुत अच्छा कहा गया है? ये 4 घर हैं, 3, 6, 10, 11। इन घरों में राहु जो है आपको कहीं से भी उठाकर कहीं रख सकता है। तो इन घरों में राहु को महावीर कहा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि 10वां घर जो कि हमारे प्रोफेशन का है, जहाँ पर व्यक्ति कार्य कर रहा होता है। तो 10वें घर में जब किसी के राहु हो, और 10वें घर के ठीक विपरीत कौन सा घर है? चौथा घर, जहाँ पर हमारा ग्रह सुख देखा जाता है या हमारी फैमिली देखी जाती है, हमारा घर देखा जाता है। तो राहु यदि किसी के 10वें घर में हो तो वो व्यक्ति जो है अपनी वीरता कहाँ दिखाएगा? अपने प्रोफेशन में दिखाएगा, क्योंकि वो प्रोफेशन का घर है। तो प्रोफेशन में ये व्यक्ति अपनी वीरता दिखाएगा। इसके ठीक विपरीत यदि राहु को चौथे घर में रख दिया जाए तो ये व्यक्ति यदि अपनी वीरता घर में दिखाता है तो ये राहु की बेस्ट पोजीशन नहीं कही जाएगी, क्योंकि इस व्यक्ति को अपनी वीरता जो है अपने प्रोफेशन में दिखाना चाहिए। तो राहु के लिए बेस्ट पोजीशन इसलिए 10वां घर कहा गया है। तीसरा घर जो कि हमारे एफर्ट्स का है, हमारे साहस का है, इस घर में अगर किसी के राहु है तो ये व्यक्ति जो है इसके सामने यदि कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए तब भी ये व्यक्ति जो है तीसरे घर का राहु जिस व्यक्ति की कुंडली में, यह व्यक्ति अपनी वीरता के कारण अपने एफर्ट्स से जो है चीज़ों को अपने पक्ष में कर लेगा, इसलिए तीसरे घर में राहु को बेस्ट कहा गया है। और छठवें घर का राहु जो है, ऐसा राहु व्यक्ति को जिस भी व्यक्ति की कुंडली में होता है वो सबसे बेस्ट पोजीशन है राहु की। ऐसा क्यों? क्योंकि छठवां घर जो है हमारे रोग, रिपु, ऋण, कर्जा इन सब का है। जब छठवें घर में राहु बैठता है तो वो ये छठवें घर की चीज़ों को, जो हमारी षड रिपु है, जहाँ से हमारी षड रिपु देखी जाती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब चीज़ें हमारे छठवें घर में आती है। तो ये जो है राहु, यहाँ पे जब राहु बैठता है तो ये छठवें घर की चीज़ों को खा जाता है इन द सेंस कि वो व्यक्ति जो है जब जिसके छठवें घर में राहु है वो व्यक्ति के ना उसको उसके शत्रु उससे जीत सकते हैं, ना उस व्यक्ति के ऊपर कभी कर्जा हो सकता है। तो छठवें घर का राहु इतना अच्छा कहा गया है। अब छठवें घर के राहु को कहा गया है कि यदि किसी के छठवें घर में राहु हो तो वो अष्ट रूपी लक्ष्मी इस व्यक्ति को प्रदान करता है जब इस राहु एक्टिवेट होता है। वो कैसे? जब किसी के छठवें घर में राहु होता है और गुरु जो है केंद्र में हो, केंद्र में मतलब 1, 4, 7, 10, ये जो है वो केंद्र हाउस कहा गया है इनको। तो जब किसी के राहु छठवें घर में हो और गुरु केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 में किसी के गुरु हो, तो ये व्यक्ति की कुंडली में जो है अष्टरूपी लक्ष्मी का योग होता है। अब ये अष्टरूपी लक्ष्मी का योग कार्य कब करता है? जब राहु की दशा आती है। तो वैसे तो हम जो है कुंडली में धन जो है शुक्र से देखते हैं। अब शुक्र ग्रह की देवी कौन है? लक्ष्मी जी। परंतु जब किसी व्यक्ति की कुंडली में अष्टरूपी लक्ष्मी देखते हैं तो वहाँ पर हम शुक्र को नहीं देखते, वहाँ पर हम राहु की बात करते हैं, क्योंकि राहु ग्रह में वह ताकत है जो आपको 8 रूपों से 8 रूपों में लक्ष्मी जी जो है आपको धन धान्य प्रदान कर सकती है। तो ये सिर्फ राहु देव में ताकत है। तो इसीलिए राहु को जो है बहुत ही अच्छा प्लैनेट भी कहा जा सकता है। लोग राहु को बुरा कहते हैं, वो इस वे में कहते हैं
क्योंकि राहु जो है हमें भौतिक सुखों की तरफ खींचता है, राहु जो है हमारी डिज़ायर है, राहु हमारा अटैचमेंट है, राहु कहीं न कहीं हमें भ्रमित भी करता है। परंतु जब हम गेन्स की बात करते हैं, तब हम राहु की तरफ ही जाते हैं कि हम देखते हैं कि हमारी कुंडली में राहु की क्या स्थिति है। तो इस प्रकार राहु जो है हमारी कुंडली में, अगर किसी की कुंडली में तीसरे, छठवें या 10वें या 11वें घर में किसी के राहु हो, तो इस राहु की पोजीशन को सबसे अच्छा कहा गया है कुंडली में। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और घर में किसी के राहु हो तो वो उसकी बेस्ट पोजीशन नहीं है, वहाँ पे भी राहु कहीं न कहीं अच्छा कार्य करता है। परंतु हम इन घरों में राहु को बेस्ट इसलिए कहा गया है, क्योंकि जो व्यास जी ने जो राहु की व्याख्या की है कि महावीर के रूप में उसे कहा गया है, तो उस सूत्र के हिसाब से हमने राहु को जो है तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें घर में राहु की पोजीशन को बहुत अच्छा कहा गया है। तो इस प्रकार राहु को हम समझ सकते हैं कि राहु कैसे कार्य करता है। धन्यवाद।